साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूर्व चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने दिल जीत लिया। कम से कम मैं बता सकता हूं कि इस देश में सनातन संस्कृति मानने वाले जितने भी लोग हैं वो इस खबर को देखकर बेहद खुश होंगे। लेकिन इस खुशी में लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जिस तरीके से सुलग उठा है ना, वो भी देख के आपको मजा आएगा। एक तरीके से पूर्व चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने उनकी बत्ती लगा दी है। यह गजब की कहानी है दोस्तों, आपको मजा आएगा। लेकिन पहले मैं एक बात बताता हूं। उससे पहले एक पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़, याद है ना आपको, बहुत लंबे समय तक रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब वो सीजेआई थे तब उन्होंने अपने घर में गणपति की पूजा की थी। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए। अब सारे लोग एकदम से टूट पड़े। टूटे इसलिए नहीं कि मोदी जी गए, बल्कि अगर कोई हिंदू धर्म मानने वाले व्यक्ति कोई पूजा पाठ कर लें तो ये सुलग उठते हैं। ये हिंदू धर्म के प्रति एक नफरत है। अब देखिए, मैं आपको ताजा खबर बताता हूं। पहले मैं एक तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों। ये तस्वीर बड़े ध्यान से देखिए। ये तस्वीर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई है। उनके साथ उनकी धर्म पत्नी तेजस्विनी गवई, पुत्र ज्योतिरादित्य गवई हैं। और कौन है साथ में? बागेश्वर धाम के, ये वहीं की तस्वीर है दोस्तों। छतरपुर जिले स्थित प्रसिद्ध बागेश्वर धाम की तस्वीर है। अब खबर यह है दोस्तों कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई अपने पूरे परिवार के साथ बागेश्वर धाम गए। वहां बालाजी भगवान के दर्शन किए, विधि विधान से पूजा अर्चना की, देश समाज विश्व की सुख समृद्धि की कामना की और फिर बातचीत की। अब ये खबर आ जाए दोस्तों तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। हिंदू धर्म से उसके केंद्र में पहुंच जाए तो पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम होगा क्या। बी.आर. गवई के बारे में बताना जरूरी है दोस्तों। ये दलित समाज से हैं और ये देश के दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं जो दलित समाज से आते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हिंदू धर्म से इतनी नफरत भरी हुई है इस लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम में कि फिर वो किसी की परवाह नहीं करते। मोदी को फंसाना हो तो दलित वलित सब याद आते हैं, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देनी हो तो फिर कुछ ध्यान नहीं आता। आपको मैं प्रशांत भूषण का ट्वीट दिखाता हूं। फोटो ट्वीट किया है। एकदम से सुलग उठे हैं। कांट बिलीव माई आईज, मैं विश्वास नहीं कर सकता। इनकी आंखों को भरोसा नहीं हो रहा है। कश्मीर दे दीजिए तो इनका सपना है। वहां पे आप जनमत करवाइए, वो लोग छोड़ के पाकिस्तान में मिल जाए, ये उसको भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं मानते, उसका सपना देखते हैं। लेकिन अगर बागेश्वर धाम में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई पहुंच जाए तो ये लिखते हैं कि मेरी आंखों को भरोसा नहीं हो रहा। ये तंज कसते हुए पूछते हैं कि एक विवादित कथावाचक के साथ सार्वजनिक रूप से दिखकर जस्टिस गवई न्यायपालिका और देश को क्या संदेश देना चाहते हैं। ये प्रशांत भूषण, मतलब समझ ही में नहीं आता क्या करते हैं। इतनी महत्वाकांक्षा की केजरीवाल जी से मिला है, उल्टे सीधे बयान दिखाना। ये धीरेन्द्र शास्त्री को विवादित कह रहे हैं, नफरत फैलाने वाला कह रहे हैं। दोस्तों, तभी लगता है ना कि जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इन्होंने गजब कर दिया। संकेतों में यह बहुत बड़ी खबर है और तब हमें लगता है कि इस देश को कितना नीचे लेकर ये लोग गए हैं। ये नफरती है। ये मोदी से ही नफरत नहीं करते, ये हिंदू धर्म से नफरत करते हैं। इनको देश की एकता से नफरत है। जिस तरीके से कश्मीर में ये बयान देते हैं वो साफ साफ दिखाता है कि इनको देश की एकता से नफरत है, अखंडता से नफरत है। और ये भी बताता है कि इनको देश की सनातन संस्कृति से भी नफरत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन आज बी.आर. गवई साहब के लिए एक कमेंट तो बनता है। जय सिया राम यही लिख दीजिएगा दोस्तों। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और कोशिश यही होती है दोस्तों कि एचबी शॉर्ट्स में बहुत बड़ी बड़ी खबरें जो छूट जाती हैं बहुत संक्षिप्त में आपके सामने रख सकूं। आप थोड़ा प्रोत्साहन करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।